गए हुए निशान महाधर्म कुरुवन्तं भोजन तदा। महाराज जी, मेरे पिताजी भोजन करने आए। अगर आपको जल्दी है तो मैं आपको यमुना पार करवा दूं। ठीक है, देवी कराओ। तुरंत पाराशर मुनि उस नाव पर बैठे और वो देवी नाव चलाने लग गई और पाराशर मुनि बैठे हुए हैं। आराम से नाव पार हो रही, नाव चल रही, नदी पार हो रही। अब जैसे ही आधी नदी तक गए होंगे तो पाराशर मुनि की खोपड़ी खराब हो गई। खोपड़ी खराब क्या हुई कि उस कन्या के ऊपर ये पाराशर मुनि घायल हो गए, मोहित हो गए और उसको छेड़ने लग गया। उस देवी ने समझाया, कुलस्या सदृशम वाकी सुतस्या तपयश्च किम। ए महात्मा, तुझे अपने कुल का होश नहीं है? इतने बड़े कुल में पैदा होने वाला कंबुई वशिष्ठ, दायादह कुलशील समन्विता वशिष्ठ के कुल में पैदा होने वाला, तुझे होश नहीं है तो तू मुझे छेड़ रहा है? अरे हे मुनि, ये देवी कह रही है, देख दुर्लभम मानुषम जन्म भुवि ब्राह्मण सत्तम तत्रापि दुर्लभम मन्ये ब्राह्मणत्वं विशेषतः। ये ब्राह्मण पता है कि मनुष्य का शरीर कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है। और मनुष्य के शरीर से यदि ब्राह्मण का शरीर तो अति ही दुर्बल। बोलो जय जय। बोलो जय श्री राम। तो तत्रापि दुर्लभम मन्ये ब्राह्मणत्वं विशेषतः। हे बस ये पाराशर जी, आप तो ब्राह्मण और ब्राह्मण होकर के इतना दुर्लभ शरीर आपको मिल रखा है, फिर भी आप मेरे ऊपर घायल हो रहे हो। मैं तो कुलीन हूं, कुलीन सीरीन तथा श्रुतेन दुजो तमस्त्वं किल श्रुतेन अनार्य भावं कथमागतोऽसि विपेन्द्रमा वीक्ष्य चमीन गन्धा। कुलीन सीरीन तथा श्रुतेन, कहाँ तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाले, कहाँ मैं एक मछुआरे के घर पैदा होने वाले। और इतना ही नहीं, मेरे शरीर से गंध आ रही, उसके शरीर से मच्छी की गंध भी आती थी, क्योंकि वो मच्छी के पेड़ से पैदा हुई थी ना। तो कहती है मेरे शरीर से तो मच्छी की गंध आ रही है, फिर भी तुम मेरे ऊपर घायल हो रहे हो। दुर्गंधा मुनि श्रेष्ठ कथम त्वं नोपसंकसे समान रूपयो कामा संयोगस्तु सुखा। रिश्ता बराबर वालों से होना चाहिए, पर कहाँ मैं नीच कुल की, कहाँ तुम ऋषि वशिष्ठ कुल की, इसलिए दूर हो जाओ। जय श्री राम। लेकिन वो पाराशर मुनि दूर नहीं, उसने उस देवी को पकड़ लिया और कहते हैं उसके साथ समागम कर दिया। इत्युक्तेन सा कन्या श्रममाणेन भामिनी कृत्वा योजन गन्धातु स्वरूपा च वराधना। कहते हैं बार बार मना करते हैं वशिष्ठ, उस पाराशर ऋषि ने कहा, हे देवी तू चिंता मत कर, तेरा कन्या धर्म नष्ट नहीं होगा, और मैं संकल्प करता हूं कि आज के बाद तेरे शरीर से गंध भी नहीं आएगी। तुरंत जल हाथ में लिया, संकल्प करके जैसे उस शरीर पर मारा, उसकी सारी गंध दूर हो गई और उसके शरीर से सुगंध आने लग गई, और मत्स्य गंधा से उसका नाम पड़ गया सुगंधा। बोल सुगंधा माता की। पाराशर ऋषि ने अपना मनोरथ पूर्ण किया
और वहां से पराशर मुनि चले गए। बोलो जय श्री राम। अब ये देवी कह रही है कि मैं तो समय बीता, वो गर्भवती। उसने सोचा कि क्या करूं मैं, कन्या व्रतम नमय कन्या तथा पुरुषोदुजुतम पुत्रश्चात्पत् समाकामं भवेदद्भुत वीर्यवान्। एक ऋषि का पुत्र है तो कोई वीर ही होगा, पराशर जैसे महात्मा का पुत्र है तो कोई वीर होगा, कोई साधारण नहीं होगा, ब्राह्मण पुत्र है, इसका फेंक भी नहीं सकते। समय बीता, एकांत अवस्था में उस देवी ने उस बालक को जन्म दे दिया, पराशर पुत्र को। जैसे ही पराशर पुत्र का जन्म हुआ, आकाशवाणी हुई, हे देवी आज तुमने एक सत्य पुत्र को जन्म दे दिया है, सत्य पुत्र को जन्म दे दिया है, जो भविष्य में जीवों का कल्याण करेगा और जीवों के उद्धार के लिए अनेक रचनाएं करेगा। हे देवी आज से तुम्हारा नाम सुगंधा नहीं, आज से तुम्हारा नाम, तुमने एक सत्य बालक को जन्म दिया है, आज से तुम्हारा नाम सत्यवती हो जाएगा। और सुगंधा से उसका नाम आज सत्यवती पड़ गया और उसने एक सत्य बालक कृष्ण द्वैपायन व्यास को जन्म दे दिया। और जिस दिन व्यास जी का जन्म हुआ उसी दिन आषाढ़ मास था, शुक्ल पक्ष था और पूर्णिमा तिथि थी, जिसको हम आज गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। क्यों मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा? क्योंकि उस दिन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए आज हम उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। बोलो जय श्री राम। जितने महीने होते हैं उतनी ही पूर्णिमा होती थी, जानते हो? बोलो जय श्री राम। हाँ, एक पौष पूर्णिमा होती है। जब पौष की पूर्णिमा आती है तो उस दिन कलयुग का शुभारंभ हुआ था। गंगा पूर्णिमा आती, एक कार्तिक पूर्णिमा आई, एक शरद पूर्णिमा। तो इन पूर्णिमा का अपना अपना फल। बोलो जय श्री राम। आज इसने सत्य पुत्र को जन्म दे दिया, ऋषियों ने उस बालक का लालन पालन किया। ये देवी वहां से चले गई अपने पिताजी के पास। समय बीता और सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, निषाद पुत्रीं सकथं प्रता वानरपति स्वयं। हे गुरुदेव, संतनो प्रथमा पत्नी काया भूत कथयाधुना भीष्म पुत्रोथ मेधावी वसोदंस कथां पुनः। हे गुरुदेव, हमने सुना है कि ये जो सत्यवती माता है, व्यास जी को जन्म देने वाली जो देवी है, इसने शांतनु राजा से विवाह किया। प्रश्न है कि शांतनु राजा की तो सुना है कि पहले पत्नी थी और उसका नाम गंगा था। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था भीष्म पुत्रोथ मेधावी, नाम भीष्म था। तो जब भीष्म जैसे पुत्र को जन्म देने वाला शांतनु देवी से विवाह क्यों करता है, यह कथा हम विस्तार सहित सुनना चाहते हैं गुरुदेव। इस पर श्री सूत जी महाराज ने जवाब दिया, सुनिए ऋषियों। इक्ष्वाको वंश प्रभवो महाभिष इति स्मृता सत्यवान धर्मशीलश्च चक्रवर्ती नपोत्तमः। इक्ष्वाकु के वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था महाभिष। ये महाभिष राजा बहुत बड़ा धर्मात्मा और इंद्र बनने की सोच रहा था। तो कभी पुराने जमाने में राजाओं की वार्तालाप, बोलो जय श्री राम। तो पुराने जमाने में राजा लोग भी ऊपर जाया करते थे स्वर्ग। समय बीता, एक दिन क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने मीटिंग रखी
और उस मीटिंग में सारे देवी देवताओं को बुलाया। धरती का एक राजा भी गया था जिसका नाम था महावीर। और उस मीटिंग में मां भगवती गंगा भी आई। महाराज मीटिंग होने लगी। मीटिंग में क्या हुआ कि महावीर राजा और मां गंगा की आपस में आंखें चार हो गई। नैन से नैन मिलने से प्रेम जागा। तो ऐसे महावीर राजा और गंगा मां के आपस में नैन मिले। तो ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी ने उन दोनों को श्राप दिया, ऐ दुष्ट, मेरे ब्रह्मलोक में तुम्हारी कुदृष्टि हो रही है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ तुम दोनों का जन्म इस गंगा का भी और तुम्हारा भी मृत्यु लोक में होगा और वहां तुम्हारा आपस में मिलन होगा। ब्रह्मा बोलो जय श्री राम। मृत्यु लोके सुभूपाला जन्म प्राप्य पुनर्दिशम् पुण्येन महता विष्टा त्वमवाप्स्यसि सर्वदा। गंगा तथोक्त्वा ब्रह्मन् वीक्षा प्रेमवती नृते। दोनों को श्राप मिल गया कि गंगा और तुम्हारा जन्म धरती पर होगा। बोलो जय श्री राम। बोले रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की। तो आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे। बोले शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, गंगा मैया